लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है और वोटरों को अपने पक्ष के अपने हिसाब से करने के लिए सभी राजनीतिक दलों में मारामारी मची हुई है। जाति के हिसाब से सबसे बड़े वोट बैंक ईबीसी, जिनकी संख्या 36% है। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे कभी लालू प्रसाद यादव का जिन कहा जाता था। इस वोट को सभी राजनीतिक दल अब साधने में जुटे हैं। दरअसल बिहार के एकमात्र ईबीसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की सभी जयंती 24 जनवरी को होनी है और इस जयंती को मनाने के लिए अब सभी राजनीतिक दल के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। राज्य के 3 प्रमुख पार्टियों के नेता इस बार इस कार्यक्रम को करने का बड़े पैमाने पर फैसला लिए हैं। लिहाजा बीजेपी और जेडीयू ने तो मैदान की बुकिंग पहले ही करा ली है, तो राष्ट्रीय जनता दल भी पीछे नहीं है। पिछले साल कर्पूरी ठाकुर जयंती के मौके पर बस रस्म अदायगी की गई थी, लेकिन इस बार चुनाव है, लिहाजा सभी दल इस वोट बैंक के सहारे सबसे ज्यादा कर्पूरी ठाकुर के हिमायती बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल के नेता शहर से लेकर गांव-गांव, गली-गली घूमकर पटना में लोगों को बुलाने का आह्वान कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर तमाम राजनीतिक दल ईबीसी में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है 79 विधायकों वाली पार्टी राजद पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में इस बार जयंती मनाएगी, तो 78 विधायक वाली भाजपा मिलर हाई स्कूल ग्राउंड का चयन किया है। वहीं सत्तारूढ़ दल जेडीयू 45 विधायकों वाली पार्टी है, उसने वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को अपनी ताकत का सबसे बड़ा अड्डा माना है। यही वजह है कि उसने निश्चय किया है कि वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम करेंगे। तीनों ही पार्टियों का एकमात्र मकसद लोकसभा चुनाव को देखते हुए ईबीसी वोटरों में यह मैसेज देना है कि आपके लिए सबसे बड़े मददगार और सोचने वाली पार्टी हम हैं। 3.5 महीने पहले जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि लालू प्रसाद यादव के जिन कहे जाने वाले ईबीसी वर्ग को जो अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होगा, वो बाजी मारेगा। अब पिछड़ों में 2 अलग अलग धारा स्पष्ट दिखने लगी है। 29 जातियों वाला पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है, तो 112 जातियों वाला अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी की आबादी 36.1% है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ईबीसी वर्ग की राज्य में राजनीतिक भागीदारी अभी 11% ही है। ऐसे में ईबीसी की 112 जातियों में राजनीति की मुख्य धारा में आने की सबसे अधिक होड़ है। उन 112 जातियों में कुल 36.1% आबादी में, यानी कि मात्र 12 जातियों को ही आबादी के हिसाब से 24% जो लोग हैं उनको उचित हिस्सा मिल रहा है। ऐसे में वोट की राजनीति के हिसाब से ईबीसी की इन 12 जातियों को अपने तरफ करने की हर कोई कोशिश करने जा रहा है। इन 12 जातियों में मोमिन, जुलाह अंसारी, तेली, मल्लाह, कानू, धानुक, नोनिया, चंद्रवंशी, कहार, कमहर, नाई, बढ़ई, धुनिया, प्रजापति, कुम्हार और राइन और कुजरा है। इस प्रकार इन जातियों की आबादी 12% है, जिनको सबसे पहले लुभाने की कोशिश सभी राजनीतिक दल के नेता प्रमुखता से कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार कर्पूरी ठाकुर की सभी जयंती मनाने का फैसला हर राजनीतिक दल के नेताओं ने की है और इसी बहाने सभी कर्पूरी के सबसे बड़े हिमायती बनने का दावा भी करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।